हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर फर्स्ट चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन में कि समुच्चय क्या होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा समुच्चय का एकदम विस्तृत रूप। यहाँ थोड़ी सी जानने के लिए बता दे रहा हूँ कि समुच्चय क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, ठीक है। तो देखेंगे समुच्चय, समुच्चय का मतलब एक समूह होता है। समुच्चय का मतलब यहाँ समझिएगा, वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। तो समुच्चय का मतलब आप समझिए समूह। समुच्चय एक समूह होता है, लेकिन वो समूह कैसा होना चाहिए? समूह होना चाहिए सुपरिभाषित, भाषित। तब इसका जो परिभाषा हो जाएगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या हो जाएगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। किसके? वस्तुओं का समूह होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है समूह के लिए, और वो समूह एकदम सुपरिभाषित होना चाहिए। जो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमने बोल दिया कि स्कूल के सभी शिक्षकों का समूह, ठीक है। स्कूल के सभी शिक्षकों का समूह, यह एक क्या है? तो यह एक सुपरिभाषित समूह है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा। ये समुच्चय हो जाएगा स्कूल के टीचरों का समूह, समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, जैसे हमने बोल दिया हो कि विश्व के प्रथम 5 वैज्ञानिकों, विश्व के सुपर, ठीक है, इस तरह बोल देते हैं कि विश्व के सुपर 5 वैज्ञानिकों का समूह। तो देखिए ये सुपरिभाषित है या नहीं? तो यह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व में अलग अलग लोगों के लिए जो वैज्ञानिक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुपर हो सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया हो कि भारत के 5 सबसे अच्छे जो एक्टर हैं, एक्टर का समूह। तो मान लीजिए आपके लिए कोई दूसरा एक्टर अच्छा हो सकता है, हमारे लिए कुछ दूसरा एक्टर अच्छा हो सकता है। इसलिए एक्टरों का जब समूह बोलेंगे, यानी जो अभिनेता होता है, तो वो सुपरिभाषित नहीं है। यदि बोल दिया जाए कि विश्व के सुपर 5 वैज्ञानिकों का समूह, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, यानी ये समुच्चय नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? समुच्चय इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। देखिए विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, तो किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है। किंतु हमने बोल दिया स्कूल के सभी शिक्षकों का समूह, यानी सभी शिक्षकों का समूह, स्कूल में जितने शिक्षक आते हैं सभी शिक्षकों का समूह माना है। तो ये सुपरिभाषित हो सकता है, ये होगा ही। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। तो स्कूल के सभी शिक्षकों का समूह, इसलिए वह समुच्चय है। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने बोल दिया कि साल के सभी माह का समूह, तो ये सभी माह के समूह सभी के लिए केवल 12 माह ही होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए एक साल में 13 माह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यह सुपरिभाषित है, यानी वह समुच्चय होगा। तो इस प्रकार ये हो गया समुच्चय कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारे जो पार्ट का नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध में देखेंगे कि जो प्रांत, सहप्रांत और वो डोमेन क्या होता है। तो मान लीजिए हम 2 समुच्चय यहाँ पे ले लेते हैं। एक का नाम दे देते हैं ए और दूसरे का नाम दे देते हैं बी, ठीक है, जो किसी संबंध आर द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है आर संबंध द्वारा। आर यानी होता है रिलेशन, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं संबंध को। तो एक ए समुच्चय ले लिए हैं और एक बी समुच्चय ले लिए हैं, जिसमें ए समुच्चय में हम कोई अवयव ले लेते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए केवल मानते हैं, ना कि कोई क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ केवल माने हैं। तो मान लीजिए समुच्चय ए में हम अवयव मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10, 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जितने अवयव ए में हो उतने अवयव बी में हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ए में कुछ अवयव हो सकता है, बी में कुछ अवयव हो सकता है। अभी आप यहाँ ये देखिए कि हम दो समुच्चय मान लिए हैं, एक का नाम ए रख दिए हैं, दूसरे का नाम बी रख दिए हैं, जो आर संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, तो ये मान लीजिए ये एक दूसरे के भाई हैं, तो इनका जो संबंध है, संबंध क्या है इन दूसरों का, तो इनका संबंध क्या है, भाई का संबंध है, भाई का संबंध है। जैसे हमने बोल दिया जाए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो जो संबंध है इसका, तो क्या संबंध है, संबंध है राजधानी का, तो यही संबंध कहलाता है। एक दूसरे का क्या संबंध है, तो हमने बोल दिया जाए कि जैसे कि ये दोनों भाई हैं, तो संबंध क्या है, भाई का। और एक एग्जांपल ले लिया है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो संबंध किसका है, भारत और नई दिल्ली ये दोनों अलग अलग हो गए, और संबंध किसका है, तो राजधानी का संबंध है। ठीक उसी प्रकार हमने दो समुच्चय ले लिया है, ए और बी समुच्चय ले लिए हैं, जो आर संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ए के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, और बी के अवयव हैं 3 4 5 6 7 8 9 12 और 11 10, इस प्रकार है, ठीक है। तब देखते हैं कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जाके ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ मान लेते हैं कि एक संबंध है, एक का संबंध है 3 के साथ है, और 3 का संबंध मान लीजिए 12 के साथ है, 5 का संबंध 7 के साथ है, और 4 का संबंध मान लीजिए 11 के साथ है, 2 का संबंध 4 के साथ है, और 6 का संबंध किसके साथ है, 8 के साथ है। कुछ ऐसा एक संबंध हमने मान लिया है कि समुच्चय ए का संबंध बी में इस प्रकार है कि 1 का संबंध 3 के साथ है, माना कि 2 का संबंध 4 के साथ है, और 3 का संबंध 12 के साथ है, 4 का संबंध 11 के साथ, और 5 का 7 के साथ, और 6 का 8 के साथ हमने मान लिया है। किंतु बी में अवयव कितने हैं, तो बी में अवयव 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, इस प्रकार अवयव हैं। तब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले प्रांत क्या है। तो देख लीजिए प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, DOMAIN, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास समुच्चय 2 है, तो पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय से संबंध रखता है, तो संबंध रखा है। तो जो समुच्चय किसी समुच्चय से संबंध रखता है, ठीक है, तो पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे समुच्चय ए पहला वाला अवयव, अभी पहला वाला समुच्चय है, तो पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव जैसे हैं हमारे पास 1 2, यहाँ से ले लेते हैं समुच्चय ए से 3 4 5 6, इस प्रकार 6 अवयव हैं। यानी समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहला जाएंगे, सभी अवयव डोमेन कहला जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डोमेन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला वाला समुच्चय के सभी अवयव डोमेन कहलाते हैं। यदि इसको परिभाषित भी करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। सह प्रांत देखिए, सह प्रांत या इसे बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। सह प्रांत क्या होता है, दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयव, यानी पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय से संबंध रखता है, यानी संबंध है, क्या संबंध है, उसके साथ आर संबंध यहाँ माने हैं। तो मान लीजिए समुच्चय बी जिसमें हुए संबंध रखा है, तो समुच्चय बी के जितने अवयव, चाहे कितने भी उसमें अवयव हों, तो जितने अवयव हैं सभी अवयव क्या कहला जाते हैं, सह प्रांत, कोडोमेन कहला जाएंगे। तो कोडोमेन में हो जाएगा सह प्रांत 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह समुच्चय बी में अवयव हैं। तो समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहला जाएंगे, सह प्रांत। मतलब हम 2 समुच्चय मान लिए हैं, ये आपने देखा कि समुच्चय ए बी से संबंध है, आर संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाए जाएंगे, सभी अवयव प्रांत, और समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, तो सभी अवयव सह प्रांत कहलाएंगे। अब देखिए परिसर, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, RANGE। अब रेंज क्या होगा, रेंज थोड़ी यहाँ पे समझिएगा। रेंज में सिर्फ इतना फर्क होता है कि समुच्चय ए
समुच्चय बी के जिस अवयव से संबंध रखेगा, समुच्चय ए समुच्चय बी के जिस अवयव से संबंध रखेगा केवल वही अवयव परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? केवल वही अवयव परिसर कहला जाता है। तो देखिए परिसर में क्या हो जाएगा, एक का संबंध 3 से है तो 3 समुच्चय बी के अवयव होंगे, ना कि समुच्चय ए के अवयव। यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखिएगा। 2 का संबंध 4 से है तो 4 हो जाएगा। 3 का संबंध 12 से है तो 12 हो जाएगा। और 4 का संबंध 11 से है तो 11 हो जाएगा। 5 का संबंध 7 से है तो 7 और 6 का संबंध 8 से है तो 8। ये हो जाएगा परिसर। तो पहले समुच्चय के पहले वाला जो पहला वाला समुच्चय के सभी अवयव प्रांत कहला जाएंगे। समुच्चय बी के सभी अवयव सहप्रांत। और समुच्चय ए का समुच्चय बी में जिस अवयव से संबंध रखता है तो समुच्चय बी के वही अवयव परिसर कहलाएंगे। यानी वही अवयव परिसर कहलाएंगे जो समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध रखता है, और समुच्चय बी के अवयव ही परिसर कहलाएंगे, ना कि समुच्चय ए के। तो इस प्रकार होता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, इसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय का जो प्रांत, सहप्रांत और परिसर होता है वो क्या कहलाते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2 समुच्चय लिए हैं, वहाँ पे ए और बी माने थे, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक को x और एक को मान लेते हैं y। ठीक है, तो x y मान लेते हैं, जिसमें अवयव ले लेते हैं, कोई भी आप अवयव ले सकते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं 4 5 6, केवल 3 अवयव ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए है 6 5 4 3 7, इस प्रकार अवयव ले लेते हैं माना कि। ठीक है, लेकिन ये किसके आर संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पास मान लीजिए एक सवाल इस प्रकार दिया गया है कि जो y का फलन दिया गया है कि f बराबर जो y का मतलब कि f सच दैट इस प्रकार दिया रहता है कि y बराबर x+1। मतलब कि इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, आपको आगे सवाल में मिलेगा कि यानी y के वही अवयव x से संबंध रखेंगे जिसमें x का मान रखने पर जो प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ी कि y का मान किससे संबंध रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय x है और दूसरा समुच्चय y है। समुच्चय x के अवयव हैं 4 5 6, समुच्चय y के अवयव हैं 6 5 4 3 7। तो मान लीजिए समुच्चय y में देखना है समुच्चय x के किस अवयव से संबंध रखता है। तो मान लीजिए y का मान निकालेंगे तो x का मान जब 4 रखेंगे, 4 रखिए, 4 + 1 तो कितना आया 5। तो ये y का मान कितना आया 5, यानी x का जो 4 है ये 5 से संबंध रखेगा। किससे? 5 से। अब देखिए जब 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 5 रखेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा यानी 6। तो ये 5 वाला संबंध किससे रखेगा? 6 से। ये 6 से रखेगा। और ये 6 वाला किससे रखेगा? तो y बराबर 6 + 1 यानी 7 से रखेगा। 6 वाला रखेगा 7 से। तो इस प्रकार ये संबंध रखता है। अब आपको बताना है कि इसमें से प्रांत, सहप्रांत और डोमेन कौन सा है। तो इसमें से आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं प्रांत यानी डोमेन। डोमेन क्या होगा? तो पहला वाला समुच्चय जब दूसरे वाले समुच्चय से संबंध रखता है तो पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? डोमेन। तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6, ये पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? डोमेन। फिर देखिए सहप्रांत, सहप्रांत कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन इसे बोलते हैं। तो पहला वाला समुच्चय जिस समुच्चय से संबंध रखता है उसके सभी अवयव क्या कहला जाते हैं? सभी अवयव कोडोमेन कहला जाते हैं सहप्रांत। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 7, यानी समुच्चय y के सभी अवयव क्या कहला जाएंगे? सभी अवयव कहलाएंगे सहप्रांत को डोमेन। समुच्चय x y से संबंध रखता है तो y के सभी अवयव सहप्रांत कहलाएंगे। यानी पहले वाले जो समुच्चय के सभी अवयव प्रांत, दूसरे वाले के सहप्रांत। अब देखिए परिसर क्या होता है। परिसर, परिसर इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज। अब देखिए रेंज में हमने बताया था कि समुच्चय, पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय के जिस अवयव से संबंध रखता है केवल वही अवयव रेंज कहलाते हैं। क्या? आपने
सुनिए कि पहला वाला समुच्चय दूसरे समुच्चय के जिस अवयव से संबंध रखते हैं वही केवल परिसर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ संबंध रखा है 6, 5, 7, तो ये हो जाएगा 6, 5, 7। इससे केवल संबंध है, इसका नाता जुड़ा है, जिससे नाता जुड़ेगा वही परिसर कहलाएगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपका राय से हमें लगेगा कि वीडियो आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।